हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं अपने चैनल शिव महापुराण में आपका स्वागत करती हूँ और आज हनुमान जी का एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो वैसे उपाय में इसमें महा उपाय कह सकते हैं। 2 उपाय बताऊंगी जिससे यदि आप धन की कमी से परेशान हैं या आपको ऐसा लगता है आपके परिवार के सुखों पर किसी की नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया है। कई बार होता है कि हम बहुत सुखी जीवन जी रहे होते हैं, चाहे पैसा कम होता है, धन कम होता है, लेकिन हमारे आपसी परिवार में आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा बना होता है। तो किसी की और अपने वालों की, ख़ास तौर पर अपने वालों की ही नज़र लगती है, कुछ कर देते हैं, कुछ तांत्रिक क्रिया या कोई ऐसा कार्य, कोई बुरी शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, तब हमारे इस घर में स्थिति होती है। परिवार का कोई सदस्य बीमार रहने लगता है, आपस में कोई कलह शुरू हो जाती है, धन की कमी होने लगती है। जो ये सारी समस्याएं हैं, इन्हीं कारणों से होती है। अब जो मैं उपाय बता रही हूँ वह हनुमान जी से संबंधित उपाय है। बहुत सरल उपाय है, पुराणों में लिखा हुआ है। इस उपाय को करने से आपके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि यदि घर में कोई, विशेष करके कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके कारण घर में क्लेश हो, तो वह व्यक्ति हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का कारण बन सकता है। आपको करना ये है, जो सबसे ज़्यादा आप परेशान हैं यदि घर में किसी बात को लेकर या किसी विशेष व्यक्ति को लेकर, तो आप पहले तो अपने नाप का अपने पूरी लंबाई का एक काला रंग का रेशमी धागा लेके आएँ। बहुत आसानी से मिल जाता है और उसको पूरा अपने नाप का काट कर और रख लें। उसको उस व्यक्ति का नाम लेकर, जो व्यक्ति आपके घर में क्लेश का कारण बना हुआ है, या यदि ऐसा नहीं है तो जो परेशानी आपके जीवन में है, आपके परिवार के जीवन में चल रही है या परिवार में चल रही है, उस परेशानी को स्मरण करते हुए 7 बार आपको सिर पे से लेकर पैर तक ले आना है। 7 बार फिर वापस सिर तक लाना है। इस तरह से करके ये एक बार हुआ, सिर पे से ले गए, पैर तक लाए, फिर वापस सिर पर तक लाए, तो इसको एक बार कहेंगे। इस प्रकार 7 बार उबारना है। उसके बाद आप उसमें 7 गठाने लगा लें। उस धागे में आप 7 गठाने लगा लें। अब जाएंगे आप हनुमान जी के मंदिर। यह कार्य आपको मंगलवार या शनिवार करना है। इस मंगलवार को आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी भी समय जाएं, लेकिन शाम के समय जाते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आप एक तेल का दीपक लेके जाएं, एक घी का दीपक लेके जाएं। जो तेल का दीपक है आपको उल्टी तरफ रखना है हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित करके, और जो घी का दीपक है उसे सीधे हाथ पर आप प्रज्वलित करके रख दें। अंदर रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, जैसा भी वहाँ संभव हो सके आप करें। जो 7 बार आपने उबार कर अपने साथ धागा ले गए थे, काला रंग का रेशमी धागा, उसको उस पर आप थोड़ा सा सिंदूर, हनुमान जी का सिंदूर लेकर, और जो भी आपकी समस्या है उसको कर याद करते हुए, उसका स्मरण करते हुए 3 बार बिंदी लगाएं। हाथ जोड़कर उस धागे को दोनों हाथ में ऐसे मुट्ठी बांध लें और दोनों हाथ में कवर हो जाना चाहिए, धागा नहीं दिखाई देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप जो चौपाई में बोलने जा रही हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, और वह चौपाई का आप 1 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, 11 बार करें, जितनी बार आप मन ही मन बोल सकते हो। गिन के नहीं करना, ज़रूरी नहीं है कि गिन के करें। गिन के करें तो भी ठीक है, और नहीं कर पाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप मुट्ठी में बांधें और इस चौपाई को मन ही मन बोलें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस हनुमान जी की चौपाई का आप स्मरण करें, मन ही मन बोलें और विनती करें कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते, मेरा भी आपको कार्य करना है। अब जो भी समस्या है वह बोलें। अब घर आ जाएं। अब उस काले धागे को लेकर आप यदि अपनी कमर में, आपके उल्टे पैर में या सीधे हाथ में, जहाँ भी आप बांध सकते हैं, शरीर के कोई हिस्से में आपको उस धागे को बांधना है। उसको गुथ सकते हैं, गुथ के बांध सकते हैं, कैसे भी बांध सकते हैं। या यदि आप बांध नहीं सकते, आप पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं, और आपको बांधना उचित नहीं लग रहा है, नहीं बांध पाएंगे, तो आप जहाँ सोते हैं वहाँ अपने तकिए के नीचे, तकिए की खोल में भी रख सकते हैं, रखें और रखे रहने दें, कोई परेशानी नहीं। 7 दिन बाद उस धागे को निकाल कर ठंडा कर दें। आपके जीवन में कैसी बड़ी से बड़ी समस्या है वह भी दूर हो जाएगी।
ये बिल्कुल बहुत अपनाया हुआ, आजमाया हुआ उपाय है। इसे करने के बाद आपको अवश्य अपने जीवन में शांति अनुभव होगी। अब जो दूसरा उपाय बता रही हूँ वो भी बहुत सरल उपाय है, वो भी आप कल भी कर सकते हैं या बुधवार और रविवार को छोड़कर कभी भी कर सकते हैं। आपको एक कलावा लेना है। कलावा आप सभी समझते हैं, जो पूजन में लाल रंग का, पीले रंग का धागा इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा ले लें और उसको तुलसा जी में जब सुबह जल समर्पित करते हैं और थोड़ा सा पूजन की सामग्री ले लें और तुलसा जी की जड़ में उस पूजन पहले जल समर्पित करें, फिर पूजन की सामग्री समर्पित करें। यदि अक्षत हो तो एक अक्षत का दाना समर्पित कर दें। उसके बाद कुछ अक्षत के दाने ज़मीन पर रखकर एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। जो कलावा ले गए हैं उसे दीपक पर जो आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, उसे मन में याद करते हुए ये सारे कार्य आपको इस बात का ध्यान रखें, आसन लगाकर तुलसा जी के, जहाँ तुलसा जी हैं वहाँ उनके समक्ष बैठकर और आसन ज़रूर लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उसको भी चावल का आसन अवश्य दें। चाहे एक दाना चावल रखें, लेकिन दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें। जब आपकी कोई विशेष मनोकामना होती है तो आप दीपक के नीचे चावल अवश्य रखा कीजिए। इससे आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। आपने इतना कार्य कर लिया, आसन लगा लिया, आप तुलसा जी के समक्ष बैठे। जो दीपक प्रज्वलित करा है अपने शुद्ध घी का, उस पर इस कलावे को 5 बार या 11 बार घुमाएंगे। उस समय आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, जितनी बार कर सकते हैं। यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप आपको लंबा लगता है, बड़ा लगता है, तो श्रीम माँ लक्ष्मी का मंत्र, महामंत्र, इसको स्मरण करते हुए अपनी समस्या को, अपनी यदि धन की कमी के कारण कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत शीघ्र आपके धन की कमी पूरी हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आप उस कलावे को तुलसा जी के तने के बिल्कुल नीचे नहीं, जो जड़ होती है उसके थोड़ा सा ऊपर आप बांध दें। उसको यदि 7 बार लपटा जाए तो 7 बार ऐसे ही लपेट दें। बांधना, गठान नहीं बांधना है, ज़रूरी नहीं है कि आप गठान बांधें, उसको सिर्फ लपेट दें और माथा टेक कर अपनी विनती कर कर आप वहाँ से उठकर आ जाएं। बस बंधे रहने दें, आपको निकालना नहीं है। आप देखना, क्योंकि जो तुलसा जी होती हैं वह माँ लक्ष्मी का रूप होती है। जो अधिक मास चल रहा है इस समय सभी देवता, बिल्कुल विष्णु जी की ही पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी विष्णु जी के अर्धांगिनी होने के कारण इन दिनों में बहुत ही जल्दी शीघ्र आपकी विनती सुनती हैं, पूरी करती हैं। और तुलसा जी में जब आप अधिक मास जो स्नान कर रहा है वह सब समझता ही होगा कि तुलसा जी का क्या महत्व है आपके जीवन में। तुलसा जी में जब एक कलावा बांधते हैं तो एक वस्त्र कहा जाता है, और जब आप उन्हें वस्त्र प्रदान करते हैं, अपने मन की कामना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक आसन सहित प्रज्वलित करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। कर देखिए विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय।